तो कल हमारे क्या क्या हो गया था, रिंग चेन, सॉरी, रिंग आइसोमेरिज्म में पोजीशन और 3 आइसोमर फंक्शन। हो गए थे। पोजीशन पहला आइसोमर कौन सा हुआ था? चेन। चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। और सेकंड पोजीशन पोजीशन आइसोमर। सर वो डेंजर एरिया है वहाँ पे मतलब। और थर्ड फंक्शनल थर्ड कौन सा फंक्शनल था? फंक्शनल फंक्शनल। आइसोमर। ठीक, ये 3 आइसोमर हमारे हो चुके थे, राइट? ठीक, इतना ही है ना? देखिए नेक्स्ट, यस। फोर्थ टाइप है हमारा रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, साफ साफ पता लग रहा है कि एक इसमें रिंग प्रेजेंट होगी एक आइसोमर में, और दूसरे आइसोमर में चेन होगी। ठीक है, और इसमें डीयू से हेल्प मिलेगी। किससे मिलेगी? डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास ये साइक्लोपेंटेन, क्या है ये? साइक्लोपेंटेन। कैसा सिस्टम है मेरे पास? साइक्लिक सिस्टम है। और इसका डीयू निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, राइट? इसी का अगर दूसरा वो कंपाउंड बनाकर दे देता वो ऐसे, यहाँ पर भी डीयू कितना है? 1 1 है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 C5 और H10 आएगा, क्योंकि सभी पे 2 2 कार हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 C5, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने? 10। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, डीयू भी सेम है। मतलब डीयू से हमें यहाँ पे फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा साइक्लिक सिस्टम है, DU1 डायरेक्ट कैलकुलेट करो, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, DU1 है, तो कहने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो इसका मतलब क्या रहा? दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर, एक रिंग है और एक चेन है, तो इसलिए दोनों क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, RCI। ठीक है, सभी के क्लियर है? सेकंड देखिए, इसी टाइप से और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे ये है कि नहीं है? बोलो जरा जल्दी फटी से, फटाफट बोलो। हाँ रिंग चेन है कि है। नहीं? है। ऐसा। सेम फॉर्मूला मिलेगा। इसी टाइप से अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वगैरह हो तो वो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे दिखा लेंगे DU1 आएगा, और यहाँ पर भी DU1 आएगा। कार्बन 4 यानी कि ये दोनों क्या है? रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, DU1 उसके बाद DU1 है, DU1 है, तो दोनों आपस में क्या है? रिंग चेन आइसोमर। चेन। रिंग चेन आइसोमर। समझ आ गया सभी के रिंग चेन आइसोमर के बारे में? यस और नो? यस। कब कर दें इसको? नहीं सर। यस। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपस में रिंग चेन है कि नहीं है? हाँ है। ऊपर वाला है, नीचे वाला है। भी है। दोनों है। दोनों है, यस। दोनों। बिल्कुल। सेम क्या करना है यहाँ पे? आपको DU चेक करना है। क्या चेक करना है? DU चेक करना है। DU यहाँ पे देखो 1 2 और ये 3, DU आपका हो गया 3, और यहाँ 1 2 3, DU कितना हो गया? 3 हो गया। नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, 6 कार्बन मतलब क्या है ये? रिंग चेन आइसोमर। यहाँ पे देखो DU कितना आएगा? 5 कार्बन है, DU1 रिंग का,
और 1 पाई बॉन्ड का 2 आ गया, यहाँ पर भी डी कितना आ गया 2 आ गया, और 5 कार्बन है, मतलब आप हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रिंग चेन आइसोमर। यानी आप लोग अब रिंग चेन आइसोमर कर लेंगे क्योंकि उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, नॉर्मल है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, मेटामर। रब कर दो इसको। हाँ मेटामर्स क्या होता है देखो, मेटामर आइसोमर, ठीक है। ये जो शो किया जाता है, शो बाय मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे अभी आपके पास क्या मिले, जैसे ओ OH मिले, फ्लोरीन मिले, क्लोरीन मिले, ब्रोमीन मिले, आयोडीन मिले, NH2 मिलता है या SH मिलता है, ये क्या है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि आप इधर ही चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बॉन्ड के साइड, तो ये आपके कभी भी मेटामर शो नहीं करेंगे। क्लियर सभी के। ऐसे हो सकता है कि ऑक्सीजन इधर और इधर दोनों साइड अगर चेंजमेंट होता है तो ये मल्टीवैलेंट हो गया, लेकिन OH कभी भी मल्टीवैलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइड आपने हाइड्रोजन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन के एक साइड में हाइड्रोजन फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर ये मल्टीवैलेंट नहीं रहा, सिंगल मोनोवैलेंट रहा। ठीक है, अब ऑक्सीजन के इधर भी और इधर भी दोनों साइड में चेंज आप कर सकते हैं, तो ये क्या मल्टीवैलेंट होगा, मतलब ये मेटामर आइसोमर शो कर सकता है। इसी टाइप से C डबल बॉन्ड O और O, इस टाइप से आप बात कर सकते हो, एमाइड की बात कर सकते हो, NH, या नाइट्रोजन देखो कितने भी टाइप के शो कर सकता है, सल्फर कितने टाइप, 2 टाइप के बॉन्ड शो कर सकता है, लेकिन SH, यहाँ पे देखिए SH एक साइड में मैंने हाइड्रोजन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये मेटामर नहीं शो करेगा, दोनों साइड में चेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मल्टी वैलेंटेड हो वो क्या शो कर सकते हैं, मेटामर आइसोमर शो मेटामर कर सकते हैं। आइसोमर। जैसे अभी इसकी बात करता हूं मैं, ये है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ पे उठा के ले आता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में क्या है, देखिए मेटामर। चेंज हुआ कि नहीं होता, ये क्या है आपस में, मेटामर आइसोमर है, सर ये तो MI। पोजीशन आइसोमर भी कह सकते हैं। हाँ जी, क्या है, मेटामर आइसोमर है। इसकी कंडीशन क्या है देखिए, ये मल्टी वैलेंट होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, दूसरी बात, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो तो होना चाहिए सभी में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप। ओके, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये आपके पोजीशन आइसोमर भी हो सकता है, क्योंकि पोजीशन आइसोमर में भी मैंने क्या लिखा रखा है, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब जितने भी मेटामर हो सकते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, मेटामर आइसोमर कैन बी पोजीशन चेन, दोनों हो सकता है, पोजीशन आइसोमर भी हो सकता है, चेन आइसोमर भी हो सकता है, और डिफरेंट आइसोमर कौन सा बचा, फंक्शनल आइसोमर तो नहीं, वो नहीं हो सकता है। फंक्शनल ठीक है, तो अभी मैं कंडीशन लिखाऊंगा उसकी, आप इसको नोट कीजिए पहले। देखिए मेटामर क्या क्या हो सकता है, चेन आइसोमर भी हो सकता है, पोजीशन आइसोमर भी हो सकता है, और रिंग चेन आइसोमर भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन शो कर सकता है। जैसे अभी पीछे वाला क्या था, पोजीशन आइसोमर भी था, मेटामर भी था, और पोजीशन, क्योंकि ऑक्सीजन ईथर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम था, ईथर ही था, लेकिन पोजीशन क्या हो रही थी उनकी, चेंज हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो अभी हमें सब मेटापर पे ध्यान देना, पहले तो हम कर चुके हैं सभी, यस और नो, रिंग यस चेन, पोजीशन आइसोमर, ये तो हम कर चुके हैं ना, अभी हम मेटामर देखना है, अगर वो आप देखते हो तो उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तो मेटामर हो सकता है। जैसे मेरे पास है, बोलो,
मेटामर है कि नहीं? है सर। दोनों मेटामर है कि नहीं है? है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी एस्टर है, यहाँ पर भी एस्टर है, ठीक है, यहाँ पर भी एस्टर है और यहाँ पर भी एस्टर है, लेकिन वो यहाँ से एक सीएच से उठा के यहाँ पर रख दिया, तो पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब दोनों क्या है, मेटामर आइसोमर है। ओके, नोट कीजिए इसको, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बताइए, जल्दी से कीजिए। तो वो PHO लिखा है क्या आपने वहाँ पे सेकंड वाले में? OPH है सर। तो फर्स्ट वाला आइडेंटिकल है। फर्स्ट वाला आइडेंटिकल है, हाँ। पक्का? नहीं 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 देखो नहीं। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन कार्बन से कनेक्टेड है, तो क्या रहा ये, मेटामर। मेटामर आइसोमर। सेकंड, ये भी मेटामर है। नहीं, सर ये नॉन आइसोमर होना चाहिए। हाँ जी नॉन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड, दो कार्बन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 ऑक्सीजन है, मतलब क्या रहा ये, नॉन आइसोमर। क्लियर सभी के? नेक्स्ट यहाँ पे बताइए क्या है थर्ड वाला? सर मेटामर मेटामर है कि नहीं है? है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल है, पे क्योंकि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन देखिए, की यहाँ और सल्फर से PHO। पीएच कनेक्टेड है, इधर ऑक्सीजन से पीएच कनेक्टेड है, तो ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, तो चेंज किया कि नहीं किया, तो ये क्या है हमारा, मेटामर आइसोमर। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, रफ कर दो इस एग्जाम्पल को। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देता हूँ, कहाँ पर, अब क्या बोला जाएगा इनको? मेटामर। मेटामर। नहीं नहीं, हम्म, आइडेंटिकल। अब क्या होंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, सर मेटामर। मेटामर है पक्का? थर्ड एग्जाम्पल क्या है, मेटामर है कि नहीं? नहीं, आइसोमर ही नहीं। नॉन आइसोमर है। आइसोमर ही नहीं है, हाँ, क्या है, नॉन आइसोमर। बोलो, ये है कि नहीं, कोई आइसोमर है? देखो यहाँ पर क्या करा, चेन यहाँ से आइसोमर है। कम करके 1 कार्बन यहाँ से कम करके दोनों एक पे लगा दिए, चेन तो है ही, सर चेन वो है। तो है ही चेन आइसोमर। सर मेटामर भी है। मेटामर है कि नहीं? नहीं हाँ? नहीं मेटामर मेटामर है नहीं कि नहीं? नहीं। क्यों? है तो सर। ये बोलो, मेटामर है कि नहीं? लास्ट एग्जांपल बताओ, मेटामर है कि नहीं? है सर। बिल्कुल है।
नॉट इजी। क्या है? मेटामर आइसोमर, राइट? ठीक। नेक्स्ट क्या थे हमारे? टॉटोमर्स। टोटोमर। क्या होते हैं? देखो टॉटोमर जब हमें जीओसी में ही पढ़ा था। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है? साइक्लोहेक्सिनोन है। यहाँ पर अगर आप डीयू निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं? 1 रिंग का और इस 1 पाई बॉन्ड का। और अगर मैं यहाँ पे इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इस टाइप से बन जाएगा। बोलो, अभी भी डीयू क्या है? 2 2 है। तो आपस में क्या है? टॉटोमेरिक आइसोमर है, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होता है? इस टाइप से चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जीओसी में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। स्टीरियो आइसोमर किस पे पढ़ते हैं? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर कितने टाइप के होते हैं? 2 2 टाइप के। 2 टाइप के होते हैं स्टीरियो आइसोमर, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशनल है और कॉन्फॉर्मेशनल है। ये कितने टाइप के होते हैं? इनफाइनाइट टाइप आपके हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? इनफाइनाइट टाइप के हो सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल में क्या होता है देखिए जरा। कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल में अगर देखा जाए, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जो होते हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर होते हैं उनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट। जैसे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यहाँ पे भी सेम ही रहने वाला, सेम वही कंडीशन। क्योंकि आइसोमर पहला पॉइंट मैंने लिखा था सबसे ऊपर, आइसोमर। आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो तभी हो सकता है जब उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो इनिशियल कंडीशन तो सभी के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए। ठीक है, आइसोमर ही तब बनेगा। यानी कि आइसोमर के टाइप हमने लिखे थे, आइसोमर ऊपर लिखा। ठीक है, उसमें एक टाइप स्टीरियो किया था, एक टाइप स्ट्रक्चरल किया था। ठीक है, तो आइसोमर की डेफिनेशन ही ये थी कि आपके आइसोमर तभी बनेंगे जब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे? सेम रहे। यानी कि यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या रहेगा? 2 टाइप क्या है? कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको रोटेट करते हो तो रोटेट नहीं होता मॉलिक्यूल। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, बट सिंगल बॉन्ड ऐसे रहेगा ताकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहे। मॉलिक्यूल रोटेट नहीं होना चाहिए सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी। अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड देखिए जनरली रोटेशन होता है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है? रोटेशन होता है। लेकिन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने के साथ अगर प्रेजेंट है तो साइड में क्या होंगे? बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से रोटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो वहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशनल में क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है एक्चुअल में, और कॉन्फॉर्मेशनल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता है। यहाँ पर रोटेशन अलाउड होता है। तो इसीलिए जब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो क्या होगा? इन मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट कर सकते हो, यानी कैन बी सेपरेटेड। इनको सेपरेट कर सकते हो, नो सेपरेशन। to be separated. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? हाँ, लिख लेना कांट बी सेपरेटेड। यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उनको सेपरेट, ये रियल होते हैं। क्या होते हैं? ये रियल होते हैं। और इनके जितने भी टाइप होंगे वो क्या रहेंगे? एक टाइप से जब रोटेशन करोगे वो नॉन रियल, इमेजिनरी। क्या है? नॉन रियल मीन्स इमेजिनरी है सभी, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्फ़िगरेशनल में चेंजमेंट लाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो बॉन्ड को ब्रेक करके ही चेंज कर सकते हो। बॉन्ड को
ब्रेक करके ही चेंज कर सकते हो, रोटेशन करके नहीं कर सकते। चेंज्ड कैन बी चेंज्ड बाय ब्रेकिंग बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, No need of breaking bond. बाय रोटेशन। Rotation. रोटेशन से आप ब्रेक कर सकते हो, जो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं एक बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर कल का ही रखा बना हुआ, देखो जरा, ये है हमारे पास। अगर अभी देखिए ग्रीन कलर जो एटम्स है वो एक साइड है, और ये व्हाइट कलर के एटम्स एक साइड है। व्हाइट कलर के जनरली हाइड्रोजन होते हैं, और ये क्लोरीन में मान के चलते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसको आप रोटेट करके आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अभी दोनों देखो क्लोरीन सेम साइड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन अपोजिट से सेम साइड है। मैं चाहता हूँ कि हाइड्रोजन अपोजिट साइड चले जाए और ये क्लोरीन अपोजिट साइड चले जाए, तो मैं इसको रोटेट करके नहीं ला सकता कभी भी, यानी कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है इसमें। जबकि अगर मैं इसको क्या करूं, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया जाए और इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर लगाया जाए, तो ब्रेक करके ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। अपोजिट आया, किससे आया, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, रोटेशन के बाद नहीं आ पाया। क्लियर सभी के, रोटेशन से नहीं आ पाया। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड Rotation. रोटेशन। अगर यहाँ पे देखा जाए कॉन्फॉर्मेशनल में क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल में देखिए सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल होगा। एक सेकंड करो, देखिए। ठीक है, इसी टाइप से इसको मैं और भी रोटेट कर सकता हूँ। देखो, अब देखो एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। देखो क्लोरीन और दोनों ग्रीन वाले कलर पे ध्यान दो, क्लोरीन क्लोरीन दोनों अपोजिट साइड में एक दूसरे के, 180 का डायहेड्रल एंगल हो गया। इसी टाइप से और भी आइसोमर, इधर देखो ये आइसोमर, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ के आइसोमर बन सकते हैं। क्योंकि हो सकता है मैं एंगल देखिए यहाँ पर है मेरा 0, मैं चाहता हूँ कि डायहेड्रल एंगल 1 डिग्री आ जाए, फिर चाहता हूँ 2 डिग्री आ जाए, 3 डिग्री आ जाए, 3.1 डिग्री आ जाए, 3.2 डिग्री आ जाए। तो इतने टाइप से कितने टाइप का आइसोमर बन सकते हैं यहाँ पर। सिंगल रोटेशन, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है तो इनफाइनाइट नंबर के कॉन्फॉर्मेशनल बन सकते हैं। बट सभी क्या होते हैं, एक टाइप से नॉन रियल होते हैं। क्या इसको देखिए, एक कंपाउंड तो ये है इस टाइप से जिसमें डायहेड्रल एंगल 0 है, दूसरा कंपाउंड ये है, तो ज्यादा चेंजमेंट नहीं आता है। जब ज्यादा चेंजमेंट नहीं आएगा तो उनको आप सेपरेट नहीं कर पाते। और यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन अलाउड रहेगा। यहाँ पर क्या है, रोटेशन अलाउड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में जनरली आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। किसकी वजह से हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड की वजह से हो सकता है, या हो सकता है रिंग की वजह से हो, क्योंकि रिंग भी आपकी रोटेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, रिंग हो गया, या फिर अगर सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, लेकिन साइड में, दोनों साइड को, सिंगल बॉन्ड के साइड में बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, तब भी आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। वो मैं आपको तभी कराऊंगा जब लिखाऊंगा वहां। ठीक है, बता रहा हूँ जस्ट कि सिंगल बॉन्ड में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, बट साइड वाले जो एटम्स है वो क्या होने चाहिए, बल्कि होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी क्या है, मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, अगर मैं यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ और यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये अपोजिट साइड चले जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में ऊपर क्या होगी, रिपल्सन होगी। रिपल्शन। दोनों यहाँ पर नहीं रह सकते। यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगाते तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड रहेंगे, फिर वो रोटेट करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि रिपल्सन आएंगे, रिपल्सन ज्यादा क्रिएट हो गई, तो रिपल्सन ज्यादा क्रिएट होने की वजह से सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी सिंगल बॉन्ड में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। बाई फिनाइल, ट्राई फिनाइल, ये सब हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, समझ आ गया सभी के। ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल में क्या अंतर है, डिफरेंस है, समझ आया, नोट कीजिए। Done. ठीक, आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशनल।
कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में सबसे क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सिंगल डबल बॉन्ड में। किसमें देखते हैं? सिंगल। डबल बॉन्ड और सिंगल रिंग। कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन सुन लीजिए पहले। मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पर कोई ना कोई एटम लगा देता हूं। यहाँ पे मैंने लगा दिया ए, यहाँ पे लगाया बी, यहाँ पे लगाया सी, यहाँ पे लगाया डी। सी को कार्बन मत समझ लेना, इसलिए ई लिख दे रहा हूं। ठीक है, ए बी ई डी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होना चाहिए? ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट। और ये भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए और डी डज नॉट इक्वल टू ई होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ए इक्वल टू ई हो, ऐसा हो सकता है कि ए इक्वल टू डी हो, ऐसा भी हो सकता है बी इक्वल टू ई हो, ऐसा भी इक्वल टू डी हो। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये दोनों सेम हो जाए या ये दोनों सेम हो जाए। एक कार्बन, दो कार्बन के साइड में जो आपके बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, एटम्स प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो आपके डिफरेंट होने चाहिए। आपको साइड में ही देखना है, ये आपका डिफरेंट होना चाहिए, ये भी आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ये दोनों सेम हो सकते हैं या ये दोनों सेम हो सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। ये दोनों सेम हो जाए या ये दोनों सेम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक कार्बन से कनेक्टेड दोनों एटम या ग्रुप या मॉलिक्यूल क्या होने से डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट नहीं है एक साइड से भी, तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सबसे अच्छी कंडीशन है कि आप एंगल देख लीजिए बस। क्या देख लीजिए? एंगल। जैसे मैं अभी देखिए, यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो, अभी देखिए इनमें क्या है। ये तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर होंगे तो बॉन्ड ब्रेक करके ही बना सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन और क्लोरीन, ये अभी मैं मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन से दोनों, यहाँ पे पाई बॉन्ड है कि नहीं? कार्बन कार्बन दो, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, ये तो कार्बन कार्बन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, दोनों डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? इसी टाइप से यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? अब ये आपस में सेम हो या ऐसे सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या देखना है? वन कार्बन पे दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, इधर वन कार्बन पे दोनों एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए अभी दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 180 का है। दोनों के बीच में एंगल कितने का? 180 का है। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो एंगल चेंज होना चाहिए। अगर आपका एंगल चेंज हो जाता है बॉन्ड ब्रेक करने पर, अगर एंगल चेंज हो रहा तो वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अभी देखो पहले अपोजिट थे, 180 का एंगल था, अब दोनों सेम साइड आ गए। जब दोनों सेम साइड आ गए तो जीरो का एंगल हो गया, डायरेक्ट एंगल। अब जीरो का हुआ, इसका मतलब क्या है? एंगल चेंज हुआ, और एंगल चेंज हुआ तो क्या बोले जाएंगे दोनों आपस में? जो पहला आइसोमर था वो और ये आइसोमर एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कहने का मतलब, अगर इस टाइप से मॉलिक्यूल रहेगा तो वो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे इसको इधर ई लिख देता हूँ, इधर आपका डी लिख देता हूँ, बाकी इसको सेम रखता हूँ, बी और ए। तो इन दोनों में क्या रिलेशन रहेगा? इन दोनों में क्या रिलेशन रहेगा? दोनों एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या है दोनों? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल क्या हो रहा है एक्चुअल में? एक्चुअल में क्या हो रहा है? स्पेस में यानी 3D में एटम की कनेक्टिविटी चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूल सेम है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है।
फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। पीछे हमने फंक्शनल आइसोमर, अच्छा चेन आइसोमर में क्या करा था हमने? चेन आइसोमर में कार्बन की जो लेंथ थी वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी, राइट। पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप हुआ या कोई डिफरेंट एटम हुआ, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। जैसे एक डाइथाइल ईथर हो गया, डाइथाइल ईथर हो गया, एक एक इथाइल और प्रोपाइल ईथर हो गया, ठीक है। तो वहां पर वो अपना कार्बन का नंबर चेंज इधर उधर चेंज कर रहे थे। फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहे थे, एक एल्डिहाइड था दूसरे में कीटोन था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 3D में एटम की कनेक्टिविटी चेंज होगी। क्लियर सभी के? यहाँ पे देखो, अभी एटम ये 3D में है, ये मॉलिक्यूल 3D में है कि नहीं? अभी यहाँ एटम ये नीचे था, ये ऊपर आ गया, तो 3D में क्या करा, स्पेस में ये एटम ने अपनी कनेक्टिविटी चेंज की है सिर्फ, और कुछ चेंज नहीं किया है। और दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएंगी। देखो, और ऑलरेडी मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट पढ़ा चुका हूँ। अभी देखो, दोनों क्लोरीन एक साइड है, इसमें डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट साइड होते तो इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते, हाइड्रोजन का आपस में कैंसिल आउट, डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। जबकि इसका डाइपोल मोमेंट फिलहाल अब जीरो नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक में डाइपोल मोमेंट है, एक में डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो आप आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हो, उसको डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग कर सकते हो मॉलिक्यूल्स को, अगर किसी कंपाउंड में दोनों आइसोमर प्रेजेंट है तो। ठीक है। तो यानी कि 3D में क्या रहता है, एटम की कनेक्टिविटी चेंज रहती है और कुछ चेंज नहीं होता, बाकी सब कुछ क्या होता है, सेम होता है यहाँ पे। तो ऐसे आइसोमर क्या बोले जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोले जाएंगे। ठीक है। तो क्या होता है, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन इन 3D स्पेस। डिफरेंट कनेक्टिविटी of atom, ion, molecule in space। क्लियर सभी के? तो आपको क्या देखना है, सिर्फ ये अपोजिट वाले एटम्स जो एक कार्बन से एटम या ग्रुप या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ऐसे नहीं देखना कभी। कार्बन कार्बन की सिंगल कार्बन से जो पाई बॉन्ड से बना हुआ है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो दो एटम है, जो उससे कनेक्टेड दो एटम मॉलिक्यूल या ग्रुप है, वो डिफरेंट होने चाहिए। आपको ऐसे नहीं देखना कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। क्लियर सभी के? नोट कीजिए, आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। डन सर। डन। ठीक। देखिए, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। देखो, यहाँ पे ये डिफरेंट है, एक साइड तो फॉलो हो गई कंडीशन, लेकिन इधर क्या मिल गया, सेम मिल गया।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या? नो नहीं करेगा। नहीं। ये करेगा, देखो हाइड्रोजन और ब्रोमीन डिफरेंट, करेगा हाइड्रोजन ब्रोमीन डिफरेंट है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। शो करेगा यहाँ देखो डिफरेंट है, डिफरेंट है, साइड नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। करेगा यहाँ देखो पीएच और OH2 प्लस डिफरेंट है, ब्रोमीन और आयोडीन डिफरेंट है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। करेगा पीएच CH3 है डिफरेंट है, SH और CH3 है डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। शो कर ठीक है। यहाँ देखो ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम में सेम हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सभी के समझ आ गया कि नहीं आया? बोलो जरा जल्दी से फटाफट तेजी के साथ। यस सर। ओके, रफ कर दूं? हाँ 1 मिनट से रिपीट करें। अब तो रफ हो गया। जाने कीजिए। 8 9 10 11 12 करेंगे ज्योमेट्रिकल सात को छोड़ के बाकी सब करेंगे सभी करेंगे। नहीं सर, 8 नंबर का फर्स्ट 7th नहीं। ये बाकी 7 करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। नो नो CHO सेम मिल गया, नहीं करेगा। ये देखो ब्रोमीन और H डिफरेंट, यस ठीक है। यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग, करेगा कि नहीं करेगा? आप इसको रिवर्स कर दो, चेंज होगा कि नहीं हाँ। होगा? होगा अरे अभी हाइड्रोजन और इस 5 मेंबर रिंग में 180 का एंगल, आपने यहाँ से इसको ब्रेक किया, इसको ऊपर लगा दिया, इसको नीचे लगा, तो एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा तो इसलिए करेगा ये आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ देखो CHO के अपोजिट बी है, पीएच है, CH के अकॉर्डिंग बी आ रहा है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ ब्रेक करके, तो मतलब शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ पर भी देखो डिफरेंट है, डिफरेंट क्यों देखते हैं हम? क्योंकि अगर हम इसको बॉन्ड को ब्रेक करके लगाएं तो क्या मुझे मिले? डिफरेंट एंगल मिलेगा। इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा? अपोजिट साइड में डिफरेंट एंगल मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा। ठीक है। तो ये भी देखो अपोजिट डिफरेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इधर ये देखो अपोजिट सेम है, डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ SPH OPH ठीक है, अपोजिट लेगा, अभी दोनों के बीच में सेम साइड है, इसको इधर ले जाओ, दोनों अपोजिट साइड चले जाएंगे, अपोजिट तो एंगल चेंज, और एंगल चेंज तो इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। यस। कब कर दे? नहीं नहीं रुको 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 प्लीज 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 हाँ 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 हो गया सर
अच्छा एक पॉइंट लिखता हूँ, छोटा सा स्टेटमेंट है, उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखने से पहले एक स्टेटमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आंसर दीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए कितने कार्बन मिनिमम चाहिए? 2। 2 2 2 कार्बन। 2 कार्बन। यस सर। सर कार्बन बिल्कुल ना हो तो भी चलेगा। यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, चलेगा कि नहीं चलेगा। 0 0 0 0। और नीचे तो एग्जाम्पल लिख गया है, इसलिए बता रहे हो। अरे सर सर नहीं ऐसा क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं है, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, यहाँ दोनों अपोजिट है, यहाँ दोनों अपोजिट है, डबल बॉन्ड तो अभी भी प्रेजेंट है। इसको ब्रेक करके इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, बॉन्ड एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? अभी दोनों अपोजिट साइड है, दोनों सेम आ जाएंगे, सेम साइड। तो बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बोलो। तो मतलब कितने कार्बन चाहिए? करेगा अरे 0 मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 2 जीरो। 0। जीरो। ये ज्योमेट्रिकल हाँ आइसोमर शो कर रहा है, नाइट्रोजन इसमें कार्बन दिख रहा है कहीं? हाँ? हाँ सर। अरे इसमें कहीं कार्बन है? नहीं नहीं। ये देखो, ये शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नेक्स्ट देखिए, करेंगे दोनों। बोलो ये करेगा? नहीं हाँ करेगा तो ऊपर के 2 नीचे का 1 नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? ये तो डिफरेंट वो है। 2 साइड है ना सर, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अच्छा हाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मतलब सेम है दोनों। हाँ ना सर। हाँ हाँ सेम। यहाँ पे ओपन करके लिख दिया, यहाँ पे से एक साथ लिख दिया कंबाइन करके, तो क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों क्या है? सेम है। सेम। चलो अब कर दूं इधर का। हाँ सर। हाँ सर। आईला ना. अगं इकडे नाही पेपर आहेत की नाही बघ, तिकडे आली जाळून टाकली बघ. अगं ते नाही, तिकडे आईला कुठे. पूर्णिमा क्या हो गया? कुछ नहीं सर. पहला नहीं करेगा, दूसरा नहीं नहीं करेगा, तीसरा भी नहीं करेगा, तीनों नहीं करेंगे।
सर पहला कर लेगा, दूसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा। लेफ्ट साइड की, लेफ्ट वाले में और राइट में तीनों नहीं करेंगे। ये करेगा क्या? नहीं, नहीं डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। सेम है, सर सेम है। एमी मीथेन है। अच्छा दोनों सेम है, झूठ यहाँ बोलते दोनों हैं। लॉन पे वो है। भी अच्छा ये भी सेम है क्या? हाँ, ये करेगा, वो करेगा, ये ये करेगा, वो भी करेगा। ये नहीं करेगा। रफ कर दे, नहीं मतलब नहीं, आप पकड़ लेंगे, रुको रुको छोटी छोटी गलतियां नहीं करोगे आप हैं? सर 18 वाला कैसे नहीं होगा सर? हमारी 18 वाला क्यों नहीं करेंगे? ये मिथाइल है, ये मिथाइल, ये ओपन करके लिख दिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। सर ये 20 में क्या हुआ? 20 कहाँ है? अरे 20 में देखो क्या हुआ, अरे ये भी CH3 है और Me भी तो CH3 होता है, IUPAC मिथाइल नहीं बोलते इसको, मिथाइल का Me लिख दिया सर। यहाँ पर 18 में भी तो ये मिथाइल और CH3, बात तो वही है। अरे Me बोलो या CH3 बोलो, बात एक ही है। इसी टाइप से ET बोलो या C2H5 बोलो या CH3CH2 बोलो, तीनों बात एक ही है। नहीं समझे? समझे सर। समझे। समझे? हाँ, चल तब कर दें। यस हाँ सर। कितना हो गया था? 23, यस 24। 23 हो गया। देखो 4 मेंबर्ड है कि नहीं? 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड रिंग हो गई। अब इसको ऐसे देखिए, तो जैसे आपके पास क्या था, पाई बॉन्ड था, देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड है, देखो एक प्लेन में आए, क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, इसी टाइप से देखो ये रिंग है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड है, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। तो कहने का मतलब देखिए, जब यहाँ पर हम लोग रोटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग रोटेशन नहीं कर पाएंगे। पॉसिबल हो पाएगा क्या रोटेशन? नहीं। तो कहने का मतलब अगर मुझे ये दोनों हाइड्रोजन अभी सेम साइड है, देखो डायहेड्रल एंगल कितने का है? 0 का है। क्लोरीन का देखो डायहेड्रल एंगल कितने का है? 0 का है। दोनों एक ही लाइन में आपको दिखेंगे। कहने का मतलब अगर मुझे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेके जाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ से बॉन्ड इस ब्रेक बॉन्ड करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, और बॉन्ड ब्रेक करके जब ये ऊपर जाएगा, आपके सामने देखो मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट गए। इसी टाइप से ये दोनों एक दूसरे के क्या चलेगा? अपोजिट चलेंगे। तो जो पहला मॉलिक्यूल था उसमें भी यही सेम एटम थे, और अब मॉलिक्यूल है उसमें भी वही सेम एटम है। सिर्फ मैंने ये 3D में यानी स्पेस में एटम की कनेक्टिविटी को क्या करा है? चेंज किया है। तो इसका मतलब एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया तो क्या है हमारे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कहने का मतलब जितने भी केस हमने किसके लिए पढ़े हुए, डबल बॉन्ड के लिए पढ़े, वो सभी केस किसके लिए आ सकते हैं? एक सिंगल रिंग के लिए आ सकते हैं। जो सिंगल रिंग होगी उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, और एटम को चेंज किया जाए तो वो एटम क्या रहेंगे? एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि एंगल अगर चेंज हो पाता है तो वहां पर हम उनको क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। समझ आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। यस। हाँ सर। हाँ तो सर। इसका मतलब यहाँ पर ये हमें क्या देखना है? अपोजिट ही देखना है, और ये दोनों अपोजिट का मतलब क्या शो करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। इसी टाइप से ये डबल बॉन्ड की जगह जस्ट क्या बना दिया वो मैंने? रिंग बना दिया। अब ये रिंग आपकी 3 मेंबर्ड भी हो सकती है, 4 मेंबर्ड भी हो सकती है, 5 मेंबर्ड भी हो सकती है, 6 मेंबर्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों अपोजिट है, डिफरेंट है, तो मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। समझ आया सभी के कि नहीं आया? जल्दी से बोलो। यस सर। सर। इसका नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर। कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। डन। यस सर। देखो, ये अभी दोनों सेम कार्बन के पास है। दोनों क्या है, सेम कार्बन के पास है। तो इनको मैं देखो सेम कार्बन पे लगा देता हूँ दोनों को। एक CH3 है, 2 H है, और एक क्या है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन को भी ले लेते हैं। देखिए, H और ब्रोमीन सेम साइड है, तो यहाँ देखो H और ब्रोमीन दोनों सेम साइड है। H और CH3 अपोजिट साइड है, तो ये H और CH3 एक दूसरे के सेम साइड है। कहाँ गया, सॉरी, H और ब्रोमीन कहाँ गया। अच्छा, H और ब्रोमीन ये वाला मान लिया था हमने, H है, ये ब्रोमीन है, ये दोनों सेम साइड है। दूसरे के पास, जिसके पास ब्रोमीन है, सर H वो हो गया। उल्टा करो सर, वो सिल्वर बॉल इधर से लगाओ। ठीक है, सिल्वर बॉल इधर से लगा देते हैं। अच्छा, H इधर आएगा, ठीक। ब्रोमीन इधर आ गया, ये H इधर। अब सेम हो गया। हाँ तो इसको CH3 मानना है आप, ग्रीन वाले को। ये ब्रोमीन हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अभी ब्रोमीन और H के बीच में सेम है, एक ही डायरेक्शन में दोनों। अगर मैं यहाँ से देखो इसको इधर, इसको और या इसको किसी एक को ब्रेक करके ऊपर नीचे करता हूँ, तो इसको देखो ऊपर दिखाते हैं। अभी देखो H और H दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं कि नहीं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि यस। नहीं। इधर से देखो, नहीं दिख रहा तो अब देखो दिख रहा होगा, दोनों अपोजिट है। हाँ अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने के बाद दोनों देखो हाइड्रोजन एक साइड आगे कि नहीं आगे, यस। दोनों का एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और एंगल चेंज हुआ, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। यस। बिल्कुल करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। इसी टाइप से अब ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ देखो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले डिफरेंट आओ। है। तो ब्रोमीन और ब्रोमीन अभी देखो दोनों सेम साइड है। ये रिंग है, ऐसे मान के चलो कि इस प्लेन में रिंग है, ठीक है। ये बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है और ये बॉन्ड आगे की तरफ आ रहा है, और ब्रोमीन ब्रोमीन नीचे की साइड है, सेम, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये दोनों अपोजिट साइड है। अगर इनको मैं चेंज करता हूँ तो एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसी टाइप से आप यहाँ पे देखो 5 नंबर रिंग है, BrOH HPH, दोनों क्या है, डिफरेंट है कि नहीं। तो इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ देखो EtCH3HD, दोनों डिफरेंट है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ देखो H और ड्यूटेरियम है, PH और CH3, ये भी करेगा। यहाँ देखो H और H अभी देखो अपोजिट साइड है। अगर मैं इसको ब्रेक करके नीचे और इसको ऊपर लेकर आता हूँ, तो एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा। और एंगल चेंज होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये समझ आया सभी को, रिंग का समझ आया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर। बोलो। हाँ सर। ठीक। अभी था हमारा डबल बॉन्ड या वन रिंग थी या डबल बॉन्ड था। आगे देखते हैं क्यूमुलिन सिस्टम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है किसमें, क्यूमुलिन सिस्टम में। क्यूमुलिन सिस्टम में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड आते हैं, कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड C और आएगा, A B E और D, ठीक है। या फिर 3 डबल बॉन्ड एक साथ आ गए,
ए बी ई और डी, ठीक है। या हो सकता है 4 डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए, 5 डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए, ठीक है। 6 डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए, इस टाइप से। ये क्या है, क्यूमीन सिस्टम है हमारा, जहां पर क्यूमिलिन सिस्टम है, दो लगातार या कॉन्टिन्यूस डबल बॉन्ड आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो मैं एक बार स्ट्रक्चर बना लूं क्यूमिलिन सिस्टम के लिए कि वो डबल बॉन्ड शो करेगा या नहीं करेगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा, वही हमें बताएगा। कॉपी बना लीजिए इतने इतने स्ट्रक्चर को, देखिए जरा, हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी क्या था, सिंगल बॉन्ड था हमारे पास, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में देखो सभी एटम एक ही प्लेन में थे, सभी एटम देखो किस प्लेन में है, एक ही प्लेन में दिख रहे हैं सभी को, यस और नो। यस। Yes. सभी एटम एक ही प्लेन में है, और जब एक ही प्लेन में है, तो आपने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, ट्रांस एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, एक दूसरे के क्या चले जाते हैं, अपोजिट चले जाते हैं, अपोजिट। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिएगा, मैं 2 डबल बॉन्ड लेकर आता हूँ एक साथ, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा। यहाँ पे देखिए 2 डबल बॉन्ड है लगातार कि नहीं, कॉन्टिन्यूस डबल बॉन्ड है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो एक डबल बॉन्ड अगर आपका ऐसे है, तो दूसरा डबल बॉन्ड ऐसे मिल रहा है, देखो जरा, ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इस टाइप से एक प्लेन ऐसे बना रखा है, तो दूसरे ने इस टाइप से प्लेन बना रखा है, देखो जरा, रोटेट करके दिखा रहा हूं मैं, समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि इस प्लेन और इस वाले प्लेन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। 90 ये डिग्री ऐसे का। है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एटम डिफरेंट डिफरेंट है। अभी हमने सीखा कि यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो ये एटम डिफरेंट होना चाहिए, ये एटम डिफरेंट, मॉलिक्यूलर ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। इसी टाइप से यहाँ पर भी देखो, ये अभी डिफरेंट है और ये अभी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे, ऐसे देखिए, अगर आप यहाँ से देखें प्लेन डाल के, ठीक है, और यहाँ से देखिए, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितने का है, 90 90 डिग्री का। इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच में एंगल कितने का है, साफ 90 साफ दिख रहा डिग्री। होगा, 90 डिग्री का, राइट। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, देखो आपके सामने ब्रेक करके लिख रहा हूँ इसको मैं, ब्रेक किया, ठीक है, तो एंगल हाँ, चेंज होना चाहिए। देखो जरा, पर नहीं अभी भी हुआ। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितने का दिख रहा है आपको, 90 90. इसके और इसके बीच में अभी भी एंगल 90। 90। 90. कहने का मतलब कि जब आपका डबल बॉन्ड किसमें रहे, क्यूमुलेटिव सिस्टम आपका है, क्यूमुलेटिव सिस्टम, तो यहाँ पर अगर आपके डबल बॉन्ड ऑड नंबर में आते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, थर्ड में या इवन में? तो इवन नंबर में डबल बॉन्ड आने की वजह से एंगल 90 डिग्री का आएगा, और 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से वहां पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब एंगल बॉन्ड ब्रेक तो किया, लेकिन मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर 3 बॉन्ड आते हैं, देखो पहला डबल बॉन्ड ये रहा, दूसरा डबल बॉन्ड ये रहा, थर्ड डबल बॉन्ड ये रहा, दिख रहा सभी को। तो पहले ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया, और देखो सभी एटम अब आपको एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे होंगे फिर से, देखो जरा, हाँ, सभी एटम एक ही प्लेन में। अब देखो दोनों हाइड्रोजन आपको सेम साइड दिख रहे हैं, दोनों क्लोरीन यानी दोनों एटम सेम साइड दिख रहे हैं। अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, अभी देखो एंगल कितने का है, 0। 0 डिग्री। इसका भी कितने का है, 0 डिग्री। 0। इसको चेंज कीजिए, इसको बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, 180 का देखो हुआ। दोनों के बीच में 180 का एंगल हो गया, इधर ये यस। 180, इधर ये 180, तो क्या रहा, तो इसका मतलब क्या रहा कि इवन नंबर देखो सिंगल बॉन्ड में भी शो किया,
3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड आए यहाँ पर, पाई बॉन्ड क्यूमुलेटिव पाई बॉन्ड 3 आए, तब भी इसने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो किया। लेकिन जैसे ही 2 बॉन्ड आए तब उसने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं किया। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे बात करें, किसकी बात करें, 4 पाई बॉन्ड की, यानी कि लगातार क्यूमुलेटिव सिस्टम, क्यूमुलिन सिस्टम जो है हमारा, उसमें 4 पाई बॉन्ड अगर लगातार आते हैं तो वो शो कर पाएगा कि नहीं। देखो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर, नहीं कर पाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिएगा इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन जो आपके सामने दिख रहा है उधर, इसमें एंगल बताइए कितने का है, 90। डायड्रल एंगल 90 डिग्री। 90 का, और कि इस क्लोरीन के साथ भी 90 का है। अब आपके सामने मैं इस क्लोरीन को इधर से ब्रेक करके दूसरी साइड लगा रहा हूं। अब बताइए एंगल अभी भी क्लोरीन का, देखो इसको रोटेट करके दिखा रहा हूँ, एंगल अभी भी क्लोरीन के और क्लोरीन के बीच में कितने का है इधर, 90। और इधर क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन में अभी भी एंगल कितने का है। 90। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट आ रही ना, तो 2 पे शो किया, ना ही 6 पे करेगा ना ही 8 पर करेगा। यानी इवन नंबर पे अगर आपके ये 2 एटम डिफरेंट भी आते हैं तब भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। समझ आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये आपका इवन नंबर है, और इवन नंबर में थीटा अप्रोक्सीमेटली जो डायड्रल एंगल है वो 90 डिग्री का आता है। ये डिफरेंट होने के बावजूद भी, ये डिफरेंट होने के बावजूद भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। इसमें इवन नंबर, यहाँ पर देखिए ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, ई डज नॉट इक्वल टू डी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इवन आ गया, और इवन आ गया तो ये डिफरेंट हो या सेम हो, यानी कि ये भी रहता है, चारों अगर डिफरेंट भी है तब भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्लियर सभी के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1 2 Yes. 3 4 5 इवन ऑड नंबर आ गया, ये ऑड था, ऑड नंबर में देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये तो चेक ही करना पड़ेगा। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है, ए डज नॉट इक्वल टू बी और ई डज नॉट इक्वल टू डी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या करेगा, शो करेगा। समझ आया कि नहीं आया, बोलो यस आया। यस और नो। यस। यस सर। ठीक है, नोट कीजिए। डन। 1 मिनट सर, हो गए। नेक्स्ट तो इसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कीजिए। सेकंड करेगा, थर्ड करेगा, फिफ्थ करेगा एंड सिक्स करेगा। तो फर्स्ट नहीं करेगा, थर्ड नहीं करेगा, सेकंड करेगा, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं नहीं करेगा। करेगा, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर में क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स है। ये करेगा, हाँ करेगा। ये नहीं करेगा। बोलो करेगा क्या, नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखो इस यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल है यहाँ पर। ब्रोमीन CH3 अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर CH2 और यहाँ पर भी CH2, फिर आगे बढ़े तो ऑक्सीजन, इधर से भी ऑक्सीजन, हाँ। नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं, हाँ। बोलो। यहाँ हम्म, देखिए 1 2 3 4 इवन नंबर आ गया, नहीं करेगा। नहीं करेगा। ऑड नंबर है, डिफरेंट है, देख करेगा। हाँ। ये 1 2 3 4 5 डिफरेंट है, ये सेम हो गया, करेगा क्या, नहीं नहीं। नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम आ गया, इसलिए नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों के समझ आया कि नहीं आया, बोलो जरा ये, कि अगर आपके क्युमुलेटिव डबल बॉन्ड आते हैं तो ऑड इवन में देखना। देखिए अगर इवन नंबर आ गया, चाहे सभी डिफरेंट रहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता।
क्लियर सभी? ऑड नंबर आया तो कंडीशन क्या बन रही है, अगर आपका क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स इवन नंबर में आते हैं तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता, चाहे आपके 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप हो। ठीक है, अगर इवन ऑड नंबर में आया तो ऑड नंबर में अगर ये डिफरेंट हैं तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अगर ये सेम हो जाते हैं, कोई सा भी एक सेम हो जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर सेम बन गए दोनों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या? नहीं। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। तो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स पे समझ आ गए सभी के? नेक्स्ट देखिए आगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्पाइरल सिस्टम। ठीक है, क्या होता है स्पाइरल सिस्टम में? देखिएगा यहाँ पर मैं 2 केस में डिवाइड करता हूँ। कितने केस में? 2 केस में। जरूरत नहीं होती लेकिन इजी करने के लिए मैं 2 केस में डिवाइड कर रहा हूँ। केस वन क्या होगा, यानी कि टर्मिनल पर लोकेंट्स प्रेजेंट होंगे, लोकेंट्स प्रेजेंट और टर्मिनल। ठीक है, और केस 2 में क्या रहेगा, यहाँ पर आपके लोकेंट्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? इंटरनल भी प्रेजेंट रहेंगे, इंटरनल भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी टर्मिनल वाले हैं वो सभी क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड यानी क्यूमीन वाले सिस्टम यहाँ पर अप्लाई होंगे। क्यूमुलिन, जो क्यूमुलिन सिस्टम है वो सभी यहाँ पर केस अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो सभी केस अप्लाई नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, केस 1 के एग्जांपल ले रहा हूं मैं अभी। इनको क्यूमुलिन सिस्टम को क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे वहां पर क्या था मेरे डबल बॉन्ड थे, यहाँ पर क्या आएंगे? रिंग आएंगे। क्या आएंगे? यहाँ पर रिंग आएंगे। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया और डी हो गया। ठीक है, और यहीं पे मैं क्या ले लेता हूं, ए बी ई और डी। देखिए ये बनाना पड़ेगा, इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 रिंग है, तो अभी आपको दिखाया था कि डबल बॉन्ड और क्यूमुलेटिव सिस्टम में आते हैं, 2 डबल बॉन्ड एक साथ आते हैं तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। किसके केस में? डबल बॉन्ड के केस में। किसके केस में? डबल बॉन्ड के केस में। ये केस मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो टर्मिनल क्यों बोल रहा हूं मैं? टर्मिनल इसलिए बोल रहा हूँ, टर्मिनल पर आपके लोकेंट प्रेजेंट रहेंगे तो इजिली सब वही कॉन्सेप्ट लगेंगे जो अभी हमने क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड के लिए सीखे। ठीक है, ये अभी देखो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। एक पाई बॉन्ड ऐसे है तो दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, मतलब इस टाइप से पाई बॉन्ड बन रहा है, या इस टाइप से पाई बॉन्ड, जैसे आप मानना चाहें। इसी टाइप से रिंग भी अगर आप देखेंगे तो रिंग भी क्या होती है, देखिए जरा, एक रिंग ऐसे है तो दूसरी रिंग देखो उसका परपेंडिकुलर है। देखो जरा, दिख रही है कि नहीं? बोलो। यस। दोनों रिंग एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर आप देखिए, जब मैंने हमारा सिंगल रिंग थी, 1 रिंग थी, तो 1 रिंग के प्रेजेंट में मैंने आपको क्या बताया था, सिस्टांस बन सकता है, एक दूसरे के अपोजिट आ जाए या सेम आ जाए, एंगल चेंज हो रहा था। तो वहां पे कोई कंडीशन नहीं आई थी, जो आपका सिंगल डबल बॉन्ड था वही सिंगल रिंग थी, तो वहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए। लेकिन जब 2 रिंग एक साथ आ जाएंगे तो आपको पता है स्पाइरल सिस्टम बन गया। स्पाइरल सिस्टम में क्या होता है, 2 रिंग 1 कार्बन से कनेक्टेड होती है। देखो ये कार्बन दोनों में कॉमन है कि नहीं? ये कार्बन इस रिंग में भी और इस रिंग में भी, दोनों रिंग में क्या है? कॉमन है, राइट? तो ये क्या हमारा स्पाइरल सिस्टम है। लेकिन ये यहाँ पर स्पाइरल सिस्टम में 2 कार्बन 2 रिंग है। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही हम एंगल का फंडा लगाते हैं। इस ग्रीन यानी क्लोरीन एटम में मान के चल रहा हूँ, इस क्लोरीन एटम के बीच में एंगल बताइए आप। ऐसे यहाँ से देखिए और ऐसे प्लेन 90 देखिए, दोनों के डिग्री। बीच में 90 डिग्री का एंगल। इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में एंगल देखिए, वो भी कितने का है? ऐसे प्लेन मानिए और ऐसे प्लेन मानिए, कितने का एंगल है? 90 90 डिग्री का।
अब देखिए मैं आपके सामने इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, क्लोरीन का नीचे है, नीचे दिखाई नहीं देगा ठीक से, तो मैं इसको रोटेट ऐसे कर दूं। 90 डिग्री। अब बताइए, अब इस क्लोरीन 90। और इस क्लोरीन के बीच में अभी भी 90 डिग्री का एंगल है, और इसके बीच में भी अभी भी 90 डिग्री का एंगल है। एंगल चेंज हुआ क्या? बोलो। No. एंगल चेंज नहीं हुआ, और एंगल चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं नहीं करेगा। यानी कि स्पाइरल सिस्टम टर्मिनल पोजीशन पर अगर प्रेजेंट है, टर्मिनल पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो वो सभी कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे जो कहां पर अप्लाई हुए थे? क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स में अप्लाई हुए थे। मतलब इवन नंबर में अगर आपकी रिंग प्रेजेंट है तो वहां पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ये क्या है? इवन रिंग है, इवन नंबर में है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 4 आ जाए, अभी 4 मेंबर रिंग क्या आ जाए? 4 आ जाए, 1 2 3 4, और टर्मिनल पोजीशन पर ये एबीसीडी लगा हो, चाहे ये सभी एटम डिफरेंट ही क्यों ना हो। अगर A डज नहीं नॉट शो इक्वल टू B, करेगा। डज नॉट इक्वल टू C, डज नॉट इक्वल टू D है, तब भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये 3 आ जाए, कितने आ जाए? 3 आ जाए तो क्या होगा 3 के केस में? चलिए वो भी देख लेते हैं 3 के केस में क्या होगा। एक रिंग बना लेते हैं, एक मिनट जरा देखिए जरा। रिंग है, 3 रिंग है, देखिए 1 रिंग ये रही, सेकंड रिंग ये है, थर्ड रिंग ये कैसे हैं? एक दूसरे के इसी टाइप से परपेंडिकुलर है। कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फर्स्ट ऐसी है, सेकंड ऐसी है, तो थर्ड ऐसे है। फर्स्ट ऐसे है, सेकंड इसके परपेंडिकुलर हो गया, थर्ड इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो 3 रिंग में मैंने आपको बताया था ये सभी 4 के 4 एटम एक प्लेन में आ रहे थे क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड में। यहाँ पर भी देखिए एक ही प्लेन में आ रखे हैं, चेक कीजिए जरा। सभी के सभी एटम, ये 4 एटम एक प्लेन में आ रखे हैं कि नहीं आ रखे? अभी भी इस वाले प्लेन हाँ। को देखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी देखिए ये दोनों क्या है? सेम साइड है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यस। दोनों हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं कि नहीं? या फिर दोनों क्लोरीन एटम को देख लीजिए, दोनों सेम साइड है। मैं इसको देखो आपके सामने ब्रेक कर रहा हूँ, दोनों आपको देखो एक ही साइड में दिख रहे होंगे। अगर मैं इसको ब्रेक करके ऊपर नीचे ले जाता हूँ तो बताइए डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहा, ये दोनों डिफरेंट भी हो गए। मतलब ऑड नंबर में टर्मिनल पर अगर स्पाइरल सिस्टम में आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम ग्रुप और मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट है, एक एटम पर डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या होगा? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इतना समझ आया आप लोगों की नहीं आया? आया। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। ये अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। बट केस 2 में ऐसा जरूरी नहीं है कि केस 2 में, मैं देखो यहीं पे थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर दोनों के मिक्स करेंगे। यहाँ पर लिखा हमने ए बी, यहाँ पे लिख दिया सी ई और डी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखो दोनों टर्मिनल पे नहीं है, वो रिंग तो कुछ भी नहीं है, ये रिंग देखिए। अब इस रिंग पे दोनों प्रेजेंट है, तो इस रिंग पर अगर दोनों प्रेजेंट है, 2 रिंग हमारे पास है। कितनी रिंग है हमारे पास? 2 रिंग है हमारे पास। तो मेरे पास देखिए 2 रिंग है, तो मैं यहाँ पर इस टाइप से इसको शो कर सकता हूँ, और इसी कार्बन पे क्या लगा देता हूँ? दूसरे पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन या क्लोरीन लगा देता हूँ। देखो अब ये सेम एटम भी हो सकता है। देखो एक वही कंडीशन है कि नहीं? यहाँ पर देखो इस कार्बन पर लगा हुआ ये रहा, इस कार्बन पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे उस रिंग पर कुछ भी नहीं लगा है, मतलब सभी क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों क्लोरीन सेम साइड है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। अगर मैं इस रिंग पर, आप देखो इसको मत देखिए, आप इसको भूल जाइए। अब आप सिंगल रिंग को देखिए, दिख रहा है स्पाइरल सिस्टम है, लेकिन अगर आप सिंगल रिंग को देख के करेंगे तो जल्दी कर देंगे, क्योंकि वहां पर तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं। आप इसको देखेंगे तो आपने देखो इसको अगर ब्रेक करके लिखते हैं, अगर ब्रेक करके इसको बनाते हैं तो क्या होगा? अभी दोनों क्लोरीन और दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड थे, अब देखो अपोजिट साइड चले गए। 180 डिग्री पोजीशन चेंज हुई कि एंगल नहीं? चेंज हो जाएगा। देखो स्पाइरल सिस्टम है, लेकिन आपका वन रिंग टाइप समझ के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये आपका क्या था? केस 1 वो था जो हमने क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स पढ़े।
तो वो सभी कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर लॉक एंड, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ आपके सामने। ओके, यहाँ से इसको रफ करते हैं, तो टर्मिनल बन गया। देखो ये क्या है, 3 रिंग है। कितने रिंग है यहाँ पर? 3 रिंग प्रेजेंट। अब क्या होगा, ये 3 रिंग तो है, क्या होगा बताइए? 3 रिंग करेगा होने से शो। कुछ फायदा है? इन दोनों पे कुछ लगेगा क्या? पर इन दोनों पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए सर, इसको हाइड कर लीजिए और इसको हाइड कर लीजिए, तो इस कार्बन पे CH3 एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो होगा। तो हो सकता है दोनों CH3 ऊपर की साइड हो, एक साइड हो सकता है एक CH3 ऊपर हो और एक CH3 नीचे हो, एक अबव हो और एक बिलो, या दोनों अबव हो या दोनों बिलो हो। यस और नो? तो बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? देखो स्पाइरल सिस्टम है, स्पाइरल सिस्टम है, बट टर्मिनल नहीं। टर्मिनल होता तो वो वाला केस लगा देते हैं, लेकिन टर्मिनल है नहीं फिलहाल। तो ऑड हो या इवन हो, केस सेकंड में ऑड हो या इवन हो, दोनों शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल का केस नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो टर्मिनल केस आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्मिनल का केस था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा इवन नंबर में। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर में रिंग है आपके, लेकिन फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, क्योंकि टर्मिनल नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल इंटरनल है। नहीं है, एक ही रिंग में प्रेजेंट है। तो एक रिंग के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे देखो 3 मेंबर रिंग है, 3 स्पाइरल सिस्टम है, लेकिन फिर भी सिंगल रिंग को देख के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को अपोजिट या सेम साइड शो कर सकते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, जबकि इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्लियर सभी? यस। यस सर। नोट कीजिए। डन। सर ये 3 नंबर रिंग ये लास्ट वाला शो करेगा ना? कहाँ 6 नंबर 2? 1 2 3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखूंगा आप। हो गया? हाँ। फर्स्ट नहीं करेगा, सेकंड करेगा, थर्ड नहीं करेगा, फोर्थ भी नहीं करेगा, फिफ्थ करेगा, सिक्स नहीं करेगा, सेवन करेगा। क्या हुआ? सभी का हो गया? यस सर। तो यहाँ पे देखो ऑड नंबर तो है, लेकिन क्या लेकिन है, सेम एटम है। लेकिन सेम एटम, तो ये नहीं करेगा। ये बताइए, ऑड करेगा। नंबर है, करेगा नहीं सेम है, करेगा वो? कोई बात नहीं, यहाँ से करेगा। तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से तो करेगा। बोलो। यस। हो सकता है दोनों एच सेम साइड चले जाए, हो सकता है अपोजिट साइड चले जाए, तो ये तो करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? हाँ ये करेगा। 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 ये बताइए, ये तो नहीं ऑड करेगा। इवन नंबर आ गया, नहीं करेगा। इवन नंबर और टर्मिनल नहीं करेगा। ये बताओ 1 2 3 4, एक तो इवन नंबर ऊपर से नहीं सेम। करेगा। ये देखो, ये सेम देखो का मिक्स है। है दोनों का। आप क्या मान के चलो, अगर टर्मिनल है तो या तो आप दोनों को क्या मान लीजिए कि हमारे ये भी ट्रिपल, ये भी डबल बॉन्ड है, या फिर तीनों को रिंग मान लीजिए और तब कीजिए इसको। अगर इसको भी रिंग मान लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर पाई बॉन्ड ऐसे बना तो करेगा वो परपेंडिकुलर ही करेगा। बनेंगे। कैसे बनेंगे? परपेंडिकुलर। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ, करेगा सर। करेगा कि नहीं करेगा? तो बना के दिखाऊं कि नहीं? रहने दो। दिखाओ सर। हम बनाना स्टार्ट कर दिए, हमें पता था वैसे
इसने भी नहीं माना। देखो ये रिंग है और उसके देखो परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड है कि नहीं? हाँ है। दोनों देखो ये रिंग ऐसे हाँ, है तो पाई बॉन्ड ऐसे बने होंगे। सभी एटम एक ही प्लेन में है कि नहीं? तो यहाँ पे हम्म, देखो ब्रोमीन PH CH3 तो सभी डिफरेंट है, सभी डिफरेंट है आपस में, तो एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो एंगल होगा। चेंज होगा। और एंगल चेंज होगा तो क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो तो करेगा। करेगा। यहाँ देखो ये दोनों नहीं करेगा। नहीं ये करेगा। नहीं करेगा, और नहीं सेम करेगा सेम तो यहाँ पर एटम क्या है। आ गया? सेम एटम आ गया, तो ये नहीं करेगा। ये करेगा कि नहीं करेगा? ये तो बनाना पड़ेगा, ये तो बनाना पड़ेगा। करेगा। वो नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन है दोनों साइड से। टर्मिनल पे अगर दोनों लेंगे साइड तो से क्या है? हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बोले। इसी टाइप से है कि नहीं? ऑक्सीजन, अच्छा हाँ। बीच में पाई बॉन्ड भी है, सॉरी बीच में पाई बॉन्ड है। देखो इस टाइप का कंपाउंड है कि नहीं? बीच में पाई बॉन्ड है, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन। 4 मेंबर रिंग में ये रेड कलर का क्या है? ऑक्सीजन है। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके लिखिए आप, इसको इधर ले आइए और उसको इधर ले जाइए। देखो तो एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पहले सेम साइड थे, पहले सेम साइड थे। आप देखो कृष्णा किसके लिए बोलो? लेफ्ट साइड में सेकंड के लिए। कृष्णा इसके लिए बोल रहे हो क्या? बोलो। हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो तो करेगा, इसकी वजह से। ये हाइड्रोजन हो सकता है दोनों सेम साइड है, या हो सकता है दोनों अपोजिट साइड में है। इसकी वजह से तो नहीं करेगा, लेकिन इसकी वजह से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है ना। ठीक है, ये सेकंड वाला केस आ गया यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये दोनों अभी अपोजिट साइड है, देखिए जरा, देख रहे हैं कि नहीं? ऑक्सीजन, Yes. रेड कलर में वो क्या है? ऑक्सीजन है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस डबल बॉन्ड के इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं। देखो इसको इधर लगा दीजिए, इसको इधर लगा दीजिए, तो दोनों के आगे सेम साइड आ गए कि नहीं आ गए? तो एंगल चेंज हुआ कि नहीं? पहले 180 का था, अब सेम एंगल आ गया, प्लेनर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। 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 ठीक है, आयुष समझ आ रहा है सब? हाँ सर। हाँ सर। थोड़े से एग्जाम्पल और करते हैं बस, बाकी कल करेंगे इसको। कीजिए, ये करेगा कि नहीं करेगा? नो। नो। नो नहीं सर। करेगा। तो फिर नहीं देखो करेगा। डबल बॉन्ड, या तो इसको भी डबल बॉन्ड मान लो या इसको रिंग मान लो, और टर्मिनल का केस आ गया। ये भी वही केस, या तो इसको डबल बॉन्ड मान लो या इसको रिंग मान लो, तो टर्मिनल का केस आ गया। ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो करेगा कौन? ये करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। पक्का करेगा? कैसे? नहीं करेगा सर थर्ड वाला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। नहीं क्योंकि करेगा। सेम हाइड्रोजन है सेकंड एच और साइड। क्लोरीन में सेम हाइड्रोजन है, लेकिन क्लोरीन तो आ रहा है ना। सर लेकिन नीचे से भी दो हाइड्रोजन आ रहे ना। देखो चेक करो, क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन, और इसके पीछे इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन भी लगा दो। ये लो, देखो अभी कोई चेंज दिख रहा है इन दोनों में? ध्यान से देखना। अभी अगर आप ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे देखिएगा, तो यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्या है हमारा? क्लोरीन। क्लोरीन। दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 90 का। लेस देन 90 है। 90 नहीं है परफेक्टली, ये इस प्लेन में है और ये इधर इसने एंगल बना रखा है। अगर मैं इसको ब्रेक करके यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, कोई चेंज नहीं आएगा। इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ, कोई चेंज आया क्या? नहीं।
जो एंगल इधर बना रखा था वो इधर बना लिया आप इसने। लेकिन अगर मैं इसको क्या करता हूँ, यहां से उठा के इसको ब्रेक करके ऊपर ले आता, अब बताइए कुछ चेंज हुआ कि नहीं? बोलो, हुआ कुछ सर। चेंजमेंट आया कि नहीं आया? तो ज्योमेट्रिकल आया। आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। सर वो तो इवन है ना ये फिर। बताइए, तो एक ही रिंग पे आके दोनों। अरे तो E1 का मतलब क्या है? E1 टर्मिनल है क्या? नहीं। क्या सिखाए थे? E1 टर्मिनल है क्या ये? बोलो, नो। ये बताइए, तो एक ही रिंग में आके दोनों करेगा। करेगा। यहाँ पर देखो टर्मिनल नहीं है, तो ये भी क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये तो सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग में तो करता ही करता है। और यहाँ पे देखो 3 मेंबर्ड रिंग है, प्लेनर होगा। और ये देखो 5 है, ये भी 5 मेंबर्ड है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो यानी ये थे हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखना आपको समझ आया कि नहीं आया? आया। चलो ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कल। यानी कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना आ गया आप। ठीक है, इतने एग्जाम्पल काफी होंगे मुझे लगता है। बहुत काफी है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल कई टॉपिक खत्म हो जाएंगे हमारे नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। सबसे पहले हमें क्या देखना है? प्रायोरिटी देखनी है, प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो कल प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप स्टार्टिंग पढ़ेंगे, पहले प्रायोरिटी। ठीक है, यानी कि किसको प्रायोरिटी हम पहले देंगे। जैसे हमारे पास ड्यूटीरियम है और हाइड्रोजन है, किसको नंबर 1 दें हम? इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, क्योंकि इसका वो भी एटॉमिक पढ़ मास के ज्यादा आना है, इसका पड़ेगा। एटॉमिक मास। हाँ, अगर आपको IUPAC मैंने की पढ़ा ग्रुप। दिया तो पढ़ के आना। हाँ, तो क्या करना है, इनको प्रायोरिटी देना है। अरे वो प्रायोरिटी टेबल IUPAC की नहीं, यहाँ पर जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, एटॉमिक मास ज्यादा होगा, और जिसका एटॉमिक मास कम होगा, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? पहले जिसका एटॉमिक मास ज्यादा मिलेगा। जैसे आपने देखो COOH, CHO से ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। क्लोरीन को प्रायोरिटी ज्यादा किससे मिलेगी? फ्लोरीन से मिलेगी। ब्रोमीन को ज्यादा मिलेगी किससे? क्लोरीन से मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम देखेंगे। तो कल ही प्रायोरिटी देखना भी सिखाएंगे आपको, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नेमिंग सिखाएंगे। क्योंकि प्रायोरिटी टेबल यूज, ये प्रायोरिटी यूज की जाती है, इसमें CIP रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सब CIP रूल है। बताएं क्या है CIP रूल। ठीक है, इसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे इसको कैसे प्रायोरिटी दी जाती है, किसको नंबर 1 देना है, किसको नंबर 2 देना है, वो सब अब सीखेंगे। उसके बाद नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे, क्योंकि ये सब प्रायोरिटी हमें EZ कॉन्फ़िगरेशन जब देते हैं, कौन सा EZ कॉन्फ़िगरेशन जब नेमिंग देते हैं, तो उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है। तो इसको पहले सीखेंगे, उसके बाद नॉमेनक्लेचर चलेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे कल। ओके।